नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दोस्तों, दुनिया में अभी दो प्रमुख युद्ध जारी हैं। एक रूस और यूक्रेन के बीच में, और दूसरा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने भी अपना हाथ डाल दिया है। हालांकि इजराइल के बहाने अमेरिका ही उस युद्ध को लड़ रहा है, ऐसा दुनिया मानती है, और दुनिया के सामरिक विशेषज्ञ या कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। इसके साथ साथ तीसरी एक लड़ाई दुनिया में लंबे समय से, कई दशकों से देखने को मिलती रही है, और वो है आतंकवादी घटनाओं को गाहे बगाहे अलग अलग जगहों पर, मनचाहे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर, बड़े जगहों पर या अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर अंजाम देकर। उसके पीछे भी बड़ी ताकत ही काम करती है। बड़े लोगों के दिमाग ही काम करते हैं, चाहे वह सेना हो या फिर सामरिक महत्व वाले सामरिक विशेषज्ञ हों, कूटनीतिक विशेषज्ञ हों, खुफिया विशेषज्ञ हों, या फिर उस देश के राजनीतिक जो स्टेब्लिशमेंट है उसका उसमें हाथ होता है। इन चीजों का उल्लेख करने के पीछे मेरा एक खास मकसद है, और मकसद यह है कि हम आपको यह बताएं कि इसमें जो लोग लड़ते हुए दिखते हैं, वास्तव में उसके पीछे उनको ताकत देने वाले या उनको दिमाग देने वाले, उनको रास्ते का ज्ञान देने वाले कोई और है, कोई और एजेंसी काम करती है। और वह एजेंसी आज की तारीख में मुख्य भूमिका में है, जिसे आप सैटेलाइट कंपनी के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर अमेरिका की, जिनके पास खुद की ताकत है सैटेलाइट्स लॉन्च करने की, और उसमें उन्होंने अपने इस व्यवसाय का दुनिया के ऐसे छोटे छोटे कम आर्थिक ताकत वाले देशों की कंपनियों को अपना हथकंडा बना लिया है। और उसी हथकंडा बनाने का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, या जो उनका एक मोडस ऑपरेंडी है, उसके कारण से ही भारत में पहलगाम जैसी आतंकी घटना को अंजाम देना संभव हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और धीरे धीरे जांच एजेंसी भी उसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, उस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो इसलिए भी लाजमी है या आवश्यक है हम सब के लिए कि इस पहलू को भी हम लोग ठीक ठीक जानें और समझें कि युद्ध में, जिसे आप आग कहते हैं, तो आग में घी का काम कौन कर रहा है, यानी घी कौन डाल रहा है। जब तक आपको सटीक जानकारी अपने दुश्मन के बारे में, अपने प्रतिद्वंदी के बारे में, जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आप विजय हासिल करना चाहते हैं, अगर उसकी ठीक ठीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आप का जो निशाना है वह अचूक नहीं हो सकता, वह चूकेगा, सटीक नहीं बैठ सकता। तो इसलिए ये जो सैटेलाइट कंपनियां हैं, ये आज उनके निशानों को एक दूसरे के खिलाफ अचूक बनाने में भरपूर मदद कर रही हैं। और इसी तरह की मदद पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को, या वहां के जो सैनिक एस्टेब्लिशमेंट हैं या खुफिया एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको भी इस प्रकार की मदद दी गई है। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इन कंपनियों ने ऐसे देशों की छोटी छोटी कंपनियों को अपने व्यवसाय का माध्यम बना लिया है, जिनके पास अपने सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है, या फिर उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेस उनके उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस अभी तक नहीं हुए, स्किल्ड नहीं हुए हैं। ऐसी ही एक कंपनी है जिस कंपनी ने पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। ये कंपनी पाकिस्तान की है जिसका नाम बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड है। आप इसकी साइट पर जाकर देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स से संबंधित ये सेवा प्रदान करती है, ऐसा ये दावा करती है। और कहा जा रहा है कि ऐसी इसी बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी का एग्रीमेंट ही अमेरिका की एक सैटेलाइट कंपनी के साथ हुआ, जिसके माध्यम से उसने पहलगाम की बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हाई रेजोल्यूशन वाले फोटोग्राफ्स लिए और उन्होंने उस आतंकी घटना को अंजाम देने की का पूरा प्रपंच रचा। इसका मालिक भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के ही 4 शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, 2 अन्य शहरों में इनके ऑफिसेस हैं। अगर आप इनकी साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। और इस कंपनी का एग्रीमेंट अमेरिकन कंपनी के साथ हुआ। अमेरिका की जो वो कंपनी है बड़ी जानी मानी मशहूर कंपनी है, बहुत ताकतवर, सैटेलाइट की दुनिया में बहुत खासा नाम है उनका। तो अमेरिका की उस कंपनी का नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी। मैक्सर टेक्नोलॉजी ये अमेरिकी कंपनी पूरी दुनिया में किसी भी देश में और किसी भी जगह किसी स्थान का 3D फोटो, हाई रेजोल्यूशन फोटो, हाई डेफिनेशन वाली फोटोग्राफ्स, यानी वहां का डाटा आपको ये उपलब्ध करा सकती है। इसकी साइट पर ये कंपनी खुद ये दावा करती है, इनका ये बिजनेस है और इन्होंने ये अपना बहुत ही मजबूत बिजनेस बना लिया है। हम सभी ये जानते हैं कि दुनिया के कुछ 5, 6, 7 ऐसे गिने चुने देश हैं जिनमें भारत भी एक है, उसको छोड़कर किसी अन्य के पास अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत नहीं है या टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। उस स्थिति में वो नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी नहीं है और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी नहीं है। तो ऐसे में उनके पास एक ये सटीक माध्यम हो गया है कि कहीं का भी किसी भी स्थान का किसी भी तरह की वो फोटोग्राफ्स इस प्रकार की कंपनी से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी। कहीं से भी 3D हाई रेजोल्यूशन, हाई डेफिनेशन की फोटो आप इनसे ले सकते हैं। इससे साफ है कि इस कंपनी की नजर दुनिया के चप्पे चप्पे पर है। यह कंपनी अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से किसी भी देश की, चाहे वह सेना हो, उसकी सैनिक गतिविधि हो, संवेदनशील कोई ऐसा उनका सेंटर हो, चाहे उस देश के जंगल में हो, चाहे नदी में हो, पहाड़ में हो, समुद्र में हो, समतल पर हो, कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण अगर संस्थान है या प्रतिष्ठान है तो उसकी फोटो, उसकी पूरी जानकारी ये कंपनी उपलब्ध करा सकती है और बहुत आसानी से उपलब्ध करा देती है। उसके लिए ये कंपनी चार्ज करती है, उनका ये व्यवसाय कॉमर्शियल उनका पर्पस हो गया है। और इस प्रकार का दावा ये कंपनी अपनी साइट पे करती है और ये लगातार इस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च करती है क्योंकि बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत कंपनी है। इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी का एग्रीमेंट भी अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के साथ है, बड़ी एजेंसियों के साथ है और बड़े उद्योगपतियों का जो नाम आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है क्योंकि यह व्यवसाय जबरदस्त आज की तारीख में दुनिया में फल फूल रहा है। मैं पहले ही उन युद्धों का जिक्र कर चुका हूं और आप अंदाजा लगा सकते हैं, आगे आपको और थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी नजर में किसी भी देश का सामरिक महत्व का स्थान हो या फिर
परमाणु का केंद्र हो, एटॉमिक सेंटर हो, रिसर्च सेंटर हो, सभी जगह इसकी नजर यानी सैटेलाइट की नजर पूरी तरह से बनी हुई है, गड़ी हुई है। ये कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी भी लेवल का फोटोग्राफ्स ये उपलब्ध करा सकती है। कहीं भी किसी भी को भी ये फोटो दे सकती है, जिनसे इनका मतलब हल होता है, यानी जिनसे इनको उसके एवज में जो ये निर्धारित करते हैं उसकी फी, ये उनसे चार्ज करते हैं, इन्हें मिल जाए। यानी किसी को भी ये कंपनी फोटोग्राफ्स किसी भी देश का किसी भी स्थान का बेच सकती है, और ये बेच रही है। इस कंपनी ने ही यूक्रेन को रूस की लड़ाई की सारी फोटो उपलब्ध कराई है। अब ये इंटरनेशनल मीडिया में पूरी तरह से बातें स्थापित हो चुकी हैं, और इसी कंपनी ने ही यूक्रेन को रूस के लड़ाई वाले स्थान या क्षेत्र जहां लड़ाई चल रही है, जहां रूस ने हमला किया या हमला करने वाला है या कर रहा है, और उसके जो सामरिक महत्व के स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है रूस के, ऐसे क्षेत्रों की फोटो भी इन्होंने यूक्रेन को उपलब्ध कराई। और लगातार पिछले 2-3 वर्षों से, जब से युद्ध दोनों देशों के बीच में जारी है, लगातार ये कंपनी उसे उपलब्ध करा रही है। और युद्ध के कुछ समय बाद से, शुरुआती दौर में नहीं बल्कि कुछ समय बाद से, जब से हम और आप ये जानते हैं कि यूक्रेन ने भी रूस का प्रतिकार मजबूती से करना शुरू किया टेक्नोलॉजी के आधार पर, और जो युद्ध की 1-2 महीने 3 महीने के आसपास समाप्त होने की संभावना और आशंका सामरिक विशेषज्ञ जता रहे थे, कूटनीतिक विशेषज्ञ जता रहे थे, वह युद्ध आज तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और उसका मुख्य कारण अगर कोई है तो यही कंपनी है, जो डाटा उपलब्ध कराती रही, यानी सारी गतिविधियों की जानकारी ये यूक्रेन सरकार को, यूक्रेन की सेना को उपलब्ध कराती रही है। और इसी के आधार पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यूक्रेन अब तक रूस को नाको दम कर चुका है, ये हम सभी जान रहे हैं क्या स्थिति वहां बनी हुई है। हाल ही में उसने रूस के बहुत ही सामरिक महत्व के उनके एयरबेस पर ऐसे बॉम्बर्स पर उन्होंने नुकसानदायक हमला किया, जिसका खामियाजा रूस को काफी आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षति के रूप में, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, सामरिक नुकसान की दृष्टि से भी भुगतना पड़ा है। तो कंपनी किसी को भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए फोटो और जानकारी उपलब्ध करवाती है। ये मैक्सर टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान में जो कंपनी है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल, वो तो पाकिस्तान के लिए काम करती है। हालांकि वो इंटरनेशनल भी इस प्रकार के क्लाइंट्स ढूंढकर इस मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी को देती है, इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। और ऐसा उस कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है, क्योंकि नित्य नए टेक्नोलॉजी, नए तरह के ऐसे एडवांसमेंट उसके पास आ रहे हैं, और सैटेलाइट्स भी इस प्रकार के वो लॉन्च कर रहे हैं लगातार, कि जिससे कि वो अपने इस व्यवसाय को और तेज गति से आगे बढ़ा सके। यहां तक कि यह मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी किसी के लिए भी काम कर सकती है, यानी ऑन डिमांड। आपको जहां की चाहिए, जिस जगह की चाहिए, जिस देश की चाहिए, जिस हालात की, जिस परिस्थिति के फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर भी ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने का दावा करती है। ये करती है ये कंपनी, यानी ऑन डिमांड, प्राथमिकता के आधार पर आपको ये कंपनी फोटोग्राफ्स उपलब्ध करा सकती है, डाटा उपलब्ध करा सकती है, हाई रेजोल्यूशन की 3D। और अब आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी से मिलने वाली जानकारी का दुनिया में किस प्रकार का उपयोग हो रहा है, हो सकता है। और अगर यह व्यवसाय इनका इसी तरह से फलता फूलता रहा, तो आने वाले समय में और इसका स्वरूप कितना विशद हो सकता है, और इसके पीछे का जो आशय है वो कितना विकृत स्वरूप ले सकता है, ये हम सब अंदाजा
लगा सकते हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि अब दुनिया के ऐसे देश या संगठन या कोई कंपनी या कोई निजी व्यक्ति जिसके पास अपने सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो इतने एडवांस नहीं है, उसे भी जब चाहे, जैसा चाहे और जहां का चाहे फोटो या कंपनी उपलब्ध करा सकती है, दे सकती है। और उसका उपयोग करने के लिए इसमें सबसे चिंता की बात यह है कि ये जो डाटा ये कंपनी उपलब्ध कराती है, किसी को भी ये फोटो देती है, उसके लिए कोई नॉर्म्स दुनिया में तय नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई नियम कानून ऐसा नहीं है कि आप इस डाटा का उपयोग कहां कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते। ये फोटोग्राफ्स इन कंपनियों से, सैटेलाइट कंपनियों से फोटोग्राफ्स खरीदने वाले देश या एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो इसका क्या उपयोग करेंगे। ये वो अपने मन माफिक इसका उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं या फिर इसका सदुपयोग कर सकते हैं, दोनों ही चीजें इससे हो सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में जो दुनिया का स्वरूप हम और आप देख रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसका सदुपयोग तो कम, दुरुपयोग इसका ज्यादा होने लगा है, मानव संसाधन को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से। क्योंकि मानव संसाधन का सर्वाधिक इसमें नुकसान हो रहा है। जब जान माल की हानि होती है तो वो मानव संसाधन है, जो दुनिया की संपत्ति है, मनुष्य। अगर वो जीवित रहे तो दुनिया के विकास में वो कुछ योगदान कर सकता है। लेकिन जब उसे असमय मार दिया जाता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हुए, इस प्रकार के फोटोग्राफ्स का उपयोग करते हुए, प्रपंच रचते हुए, षड्यंत्र रचते हुए, या फिर कहीं युद्ध को और तेज गति से भड़काने में, और ज्यादा लोगों को मारने में, और अधिक किसी देश को आर्थिक क्षति पहुंचाने में, जब उनके डाटा, उनके फोटोग्राफ्स का उपयोग या दुरुपयोग होता है, तो इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि इसका स्वरूप कितना विकृत हो चुका है। और इस पर अगर अंकुश नहीं लगा, दुनिया ने एक साथ मिलकर इस प्रकार के व्यवसाय के लिए नियम कानून निर्धारित नहीं किए, या इसकी रचनात्मकता के लिए उपयोग करने की दृष्टि से इसकी सीमा सीमा अगर लिमिटेशन इसकी नहीं बांधी, तो फिर क्या कुछ होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते, केवल बस सोच ही सकते हैं, जहां तक हम लोगों की बुद्धि जा सकती है, कि कितना विभत्स स्वरूप में इसका उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है। इस कंपनी से पाकिस्तानी कंपनी बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने पहलगाम की फोटोग्राफ्स दबाकर जमकर खरीदी थी, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। जांच एजेंसियों को इसका पता चल रहा है और आतंकियों को इन्होंने बेचे। क्यों? इस पर कोई बंदिश नहीं है कि आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। इन्होंने पाकिस्तानी क्लाइंट्स इसको मकसद टेक्नोलॉजी को दिए और उनसे ये पहलगाम के आसपास के वहां के बहुत ही क्लोज फोटोग्राफ्स उन्होंने उनसे लिए, जिसके आधार पर उन्होंने इसका पूरा का पूरा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रपंच अच्छे तरीके से रचा, जिसके कारण से आज हम सभी देख रहे हैं, रोज इस प्रकार की चीजें, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अब तक हमारी सेना से या फिर हमारी खुफिया एजेंसी से या फिर एनआईए जो जांच एजेंसी इस घटना की, आतंकी घटना की जांच कर रही है, उनके दायरे से अब तक इस घटना को अंजाम देने वाले बाहर हैं, कि कैसे वहां से उस जगह से वो भाग निकले और आज तक लापता है। हालांकि हमें उम्मीद है कि हमारी एजेंसी को जल्द ही इस पर सफलता मिलेगी, क्योंकि परत दर परत इसकी खुलती जा रही है और एजेंसी उस दिशा में आगे लगातार बढ़ रही है। काफी कुछ उसमें खुलासा हो चुका है, काफी कुछ उसमें लीड एनआईए को मिल चुकी है। समय आने पर इसका भी खुलासा होगा। और कहा तो ऐसा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को डाटा प्रोवाइड कराने वाली इसी मैक्सर टेक्नोलॉजी कंपनी को ही
रोका कि आप अब यूक्रेन को डाटा नहीं देंगे, जिसके आधार पर यूक्रेन रूस के साथ लड़ाई कर रहा है और अब तक नुकसान भारी पहुंचा रहा है रूस को भी, जबकि रूस ऐसी ताकत को उसके बारे में समझा जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूक्रेन तो बहुत छोटा, उसके पास ताकत कहाँ है, उसे तो महीने 2 महीने 3 महीने में ही रूस पूरी तरह से साफ करके और अपने कब्जे में ले लेगा, वहां रिजीम चेंज भी यानी वहां सत्ता में भी परिवर्तन कर देगा, किसी अन्य को बैठा देगा या फिर रूस यूक्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में दोबारा ले लेगा, जैसे कि सोवियत संघ के साथ पहले से यूक्रेन था। लेकिन इनसे जो डाटा मिलती रही, वहां की गतिविधियों को रियल टाइम डाटा इनको जानकारी मिलती रही इस कंपनी से यूक्रेन को, जिसके कारण से यूक्रेन आज भी रूस के सामने डटा हुआ है और खड़ा है। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस कंपनी को डांट लगाई और उसे डाटा देने से रोक दिया। उसके बाद ही यूक्रेन जो है घुटनों के बल गिरा और वो फिर राष्ट्रपति ट्रंप की शरण में आया और तब अमेरिका के साथ यूक्रेन का माइनिंग से संबंधित कोई समझौता हो पाया है। इसी कारण से इसके पीछे ये एक बड़ी बात, बड़ा दावा मीडिया में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की कंपनी को अमेरिकी सरकार भी किस तरह से एक हथकंडा के रूप में उपयोग कर रही है, या फिर दूसरे ऐसे देश जो कि इस कंपनी की क्लाइंट है, वो इनसे डाटा, रियल टाइम डाटा लेकर या ऑन डिमांड जिस प्रकार का चाहिए, जहां वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, जहां वो किसी तरह की ऐसी गतिविधि को अंजाम देना चाहता है वो देश, जिससे दूसरे देश को आर्थिक क्षति पहुंचा सके, मानव संसाधन की क्षति पहुंचा सके, सामरिक क्षति पहुंचा सके, व्यावसायिक क्षति भी पहुंचा सके, या उसकी हर गतिविधि पे नजर रख सके, अपने प्रोग्राम, पॉलिसीज और अपनी रणनीति बनाने की दृष्टि से, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी सरकार भी इस कंपनियों को कैसे हथकंडा के रूप में उपयोग कर सकती है, और अपने बिजनेस के लिए उन्होंने हाल ही में उपयोग किया, तब जाकर यूक्रेन के साथ उनका माइनिंग समझौता हो पाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस प्रकार की चर्चा अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जोरों पर है। बहरहाल इस एपिसोड के माध्यम से हमने आपको उस एजेंसी के बारे में और ये जो व्यवसाय जिस तरह से चल रहा है, खासकर हमारे देश में भी जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, या पहले भी अगर ऐसा होता रहा है, अब ये परत दर परत सीक्वेंस जो है क्रमवार जुड़ने की स्थिति बन रही है, जिससे शायद जो इससे पहलगाम से पहले भी जो घटनाएं, आतंकी घटनाएं हुई हैं, हो सकता है उसमें भी इसका इस्तेमाल इस प्रकार का कुछ किया गया हो। इसकी भी जानकारी जल्द ही उपलब्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, आपकी जानकारी समृद्ध होगी, मुझे उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।